कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह के सत्ता के 2 केंद्र वाले बयान से शुरू हुआ सिलसिला काफी आगे पहुंच गया है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह तक को इस मामले में सफाई देनी पड़ रही है। अपने बयान में प्रधानमंत्री ने कहा है कि 2 पावर सेंटर पर बहस बेकार है। यही नहीं, उन्होंने तीसरे टर्म के सवाल को काल्पनिक करार दिया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी के मुताबिक पीएम और राहुल के बयानों से साफ है कि दोनों पोजीशन नहीं बल्कि काम पर फोकस करते हैं। In that wide context, that here is a party where you have leaders who are willing to step up and serve, and we have an opposition where people are hankering for power, and as I earlier said, they are lurking prime ministers, sulking prime ministers, working people in waiting, and all kinds of internecine warfare which is happening. प्रधानमंत्री ने राहुल के पीएम पद की उम्मीदवारी का भी समर्थन किया है। पीएम के मुताबिक इस पद के लिए राहुल का हमेशा स्वागत है। सरकार में मौजूद मंत्रियों और कांग्रेस के लाखों कार्यकर्ताओं की भी यही इच्छा है। देश उनको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता है। 21वीं सदी जो युवाओं की सदी है, लोग चाहते हैं कि एक युवा हाथों में देश की बागडोर हो। जाहिर है, पार्टी पर राहुल को पीएम पद का उम्मीदवार घोषित करने का जबरदस्त दबाव है। कांग्रेस 2 पावर सेंटर की बात को भले ही खारिज कर रही हो, लेकिन दिग्विजय सिंह इसकी मौजूदगी स्वीकार कर चुके हैं और इस प्रयोग को असफल भी करार दे चुके हैं। मनमोहन सिंह ने अपनी तीसरी पारी पर महज एक सिर्फ कल्पना करार देते हुए कह दिया कि वो तीसरी पारी के बारे में अभी कुछ कहना नहीं चाहते। यही नहीं, उन्होंने इस बात से इनकार नहीं किया ये तीसरी बार उनको प्रधानमंत्री बनने का मौका मिलता है तो पीछे हटेंगे। चीनी को केंद्र सरकार ने बाजार के हवाले कर दिया है और इसको लेकर विपक्ष ने सरकार पर हमला बोल दिया है। विपक्ष का कहना है कि आने वाले दिनों में चीनी और महंगी हो जाएगी, जबकि सरकार का कहना है कि पीडीएस सिस्टम की चीनी नहीं महंगी होगी। चीनी को डिकंट्रोल करने के फैसले का बीजेपी समेत तमाम विपक्षी दलों ने विरोध किया है। बीजेपी का कहना है कि मनमोहन सरकार के इस फैसले से महंगाई और बढ़ेगी। मनमोहन सिंह जी और महंगाई जो है वो एक दूसरे के लिए बने हुए हैं, तो वो सारे काम हो रहे हैं। चाहे वो कहा जाता है कि जो तेल जो है वो अब तेल के माफिया तय करेंगे या तेल की कंपनियां तय करेंगी कि तेल के दाम क्या होंगे, उसी तरह से शुगर के दाम। तो वैसे भी कांग्रेस कोटा परमिट, ये तो अनकंट्रोल, ये तो पहले से कांग्रेस का एक शुरुआती दौर से ये चीजें चलती रही हैं। जेडीयू ने भी चीनी का स्वाद कड़वा करने के लिए केंद्र को आड़े हाथों लिया है। गीता ऐसे ही है, सरकार को आम आदमी की चिंता नहीं है, केंद्र सरकार को। हालांकि सरकार का दावा है कि इस फैसले के बाद चीनी के दाम में कमी आएगी। उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को ज्यादा फायदा पहुंचे, उसके लिए आवश्यक था कि हम इस पर से नियंत्रण को हटा दें और इससे मार्केट में भी कीमतें नीचे आएगी। सरकार की सहयोगी पार्टियां भी सफाई देती फिर रही हैं कि इस फैसले से पीडीएस के तहत दी जाने वाली चीनी की कीमतों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वो बाजार से जो चीनी जो कीमत है उसको उठाएगी और जिनको हम पीडीएस से देते हैं उनको हम दिया करेंगे, लेकिन बाजार में जो है वो शुगर अब फ्री बिकेगा। ताकि कांग्रेस की दलील ये भी है कि महंगाई बढ़ने की स्थिति में चीनी पर फिर से कंट्रोल किया जा सकता है। मुझे नहीं लगता है कि कोई इसमें डिकंट्रोल से ज्यादा फर्क पड़ने वाला है और ये इरिवर्सिबल कोई प्रोसेस नहीं। अगर महंगाई बढ़ने लगी तो दोबारा कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन डिकंट्रोल तो अल्टीमेटली हमें सब चीजों को करना ही पड़ेगा। बहरहाल चीनी को बाजार के हवाले करने के बाद क्या असर होगा, ये आने वाले दिनों में ही साफ हो पाएगा। फिलहाल केंद्र सरकार ने चीनी को बाजार के हवाले कर दिया है, लेकिन आने वाले दिनों में इसका असर दिखाई देगा। बाजार के जानकार भी बता रहे हैं कि चीनी आने वाले दिनों में महंगी हो जाएगी।